हम लोग देखेंगे कि IUPAC नेम अल्केन का कैसे लिखा जाता है। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन का फॉर्मूला और कॉमन नेम IUPAC नेम क्या होता है ये जान लीजिए। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 1 होगा तो मीथेन होगा, फिर इथेन होगा, 3 होगा, ऐसे करते हुए 10 है तो डेकेन हो जाएगा, जिसका फार्मूला और IUPAC नेम दिया गया है। IUPAC नेम जानने से पहले हम लोग अल्किल रेडिकल्स के बारे में जानते हैं कि आखिर अल्किल रेडिकल है क्या। अल्किल रेडिकल कहलाता है कि अल्केन से एक हाइड्रोजन का निकलना और उस जगह पे खाली बॉन्ड रह जाना, जिसमें से ANE निकलेगा जब हाइड्रोजन निकलेगा तो, और YL सड़ जाएगा, अल्काइल हो जाएगा। जैसा कि एग्जाम्पल दिया गया है कि अल्केन अगर CH4 है, उसमें से एक हाइड्रोजन निकला तो CH3 बॉन्ड हो गया तो ये मिथाइल कहलाएगा। इसी प्रकार से इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल को दिखाया गया है। आगे हम लोग चलेंगे इसके नियम के बारे में। चूंकि अल्केन सबका जड़ होता है, अगर अल्केन का नोमेनक्लेचर आप जान गए तो 16-17 जितना है सबका नोमेनक्लेचर आप आसानी से लिख सकते हैं। रूल नंबर 1 कहता है कि लॉन्गेस्ट चेन, सबसे लंबी श्रृंखला चूज करनी होती है, जिसे हम पैरेंट चेन कहते हैं। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो उसे ब्यूटेन कहते हैं, 5 है तो पेंटेन कहते हैं, 6 है तो हेक्सेन कहते हैं। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर एग्जाम्पल में CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, तो केवल नंबरिंग करेंगे हम कार्बन आइटम का। 4 है तो ब्यूटेन हो गया, 5 है तो पेंटेन हो गया, 6 है तो हेक्सेन हो गया। और इसके बाद दूसरा नियम कहता है कि अगर अल्किल ग्रुप मीन्स सब्स्टिट्यूएंट अगर किसी लॉन्गेस्ट चेन में सटा हुआ हो तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से लॉन्गेस्ट चेन में सटा हुआ सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक पड़ता हो। इसलिए A और B एग्जाम्पल 2 दिया गया है, दोनों में इधर से 2 नंबर पर पड़ रहा है और A में 4 नंबर पर पड़ रहा है। इसलिए B सही है और A गलत है, क्योंकि जब कोई प्रतिस्थापक मीन्स सब्स्टिट्यूएंट जुड़ता है तो उसे कम से कम अंक मिले, नियम है। तीसरा नियम कहता है कि 2 या 2 से अधिक सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापक अगर जुड़ रहा हो तो उसके बदले में हम लोग 2, 3, 4, 5 डाई, ट्राई, टेट्रा शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि 2 पर, 3 पर, 4 पर लगा हुआ है तो 2, 3, 4 ट्राई, 3 है तो ट्राई हो गया, मिथाइल हो गया, पेंटेन हो गया। अब आइए चौथा, सब्स्टिट्यूएंट अगर अलग अलग जुड़े हुए रहते हैं तो अल्फ़ाबेट रूप से नामकरण करते हैं। जैसे इसमें कोई इथाइल है, कोई मिथाइल है, ABCD में पहला अक्षर E है, इसलिए इथाइल पहले लिखेंगे तब मिथाइल लिखेंगे। तो 2 इथाइल, 3 मिथाइल, और जितना का नंबर ऑफ कार्बन है उतना को लिख देंगे। 5 है तो पेंटेन हो जाएगा। अब कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जिनका चार्ट्स में दिया हूँ, ये फंक्शनल ग्रुप का। जैसे इसमें हैलोजन है, हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एमीन, नाइट्रो, नाइट्रोसो एमाइड, जो आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, सबका फंक्शनल ग्रुप, जनरल फार्मूला और एग्जाम्पल्स डाला गया है। ये रहा एग्जाम्पल्स, ये रहा फार्मूला और ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप, और ये नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नाम क्या होगा उसका। इसके साथ ही IUPAC नेम जब लिखते हैं तो उसके प्रीफिक्स और सफिक्स को कैसे जोड़ते हैं उसका भी चार्ट यहाँ दिया गया है। जैसे COH है तो उसका प्रीफिक्स नेम कार्बोक्सी हो जाएगा और सफिक्स नेम ओइक एसिड पीछे E हटा करके जोड़ देते हैं। उसी प्रकार सबका यहाँ दिया गया है प्रीफिक्स और सफिक्स नेम, जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है प्रीफिक्स और सफिक्स नेम। तो सबसे पहले जो आपका है ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, फिर प्रीफिक्स नेम है, फिर सफिक्स नेम है। इस तरह से आप का हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में नोमेनक्लेचर का रूल दिया गया है। इसके आगे हम एग्जाम्पल देंगे, जिस एग्जाम्पल को सॉल्व करिएगा अपने आप जो प्रॉब्लम्स होगा वो दूर हो जाएगा।